जब जीवन में गम, निराशा, चिंता और निराशा छा जाती है, तो आचरा दिखता है। आज की जगत जन जीवन के पास दुख और चिंता की कालिम छाई है। वहीं आपकी भक्ति का चारा होता है, एक आंतरिक यात्रा जो भगवान के लाख में लिखी जाती है। शास्त्र कहते हैं कि यह जगत दुख ही और चित चेतना की लीला बनती है, जिससे और कीजिए के जीवन में होक जाती है, क्योंकि जीवन का प्रकाश करने के लिए जीवन दुख का सामना करवाता है। टूटना, भ्रम और झूठ जिससे जीवन की चेतना चारणित होती है। जब सब छीन जाता है, जब कोई आवाज नहीं होती, तब एक आवाज चालू ही रह जाती है। यही भक्ति की जगन्ना होती है। मीरा, तुलसी, कीर्ति और प्रहलाद जैसे किस्से संत भक्ति का जन्म दुख की छायों में ही जना। जब कोई कुछ नहीं देख रहा या कोई मंदिर और चालन नहीं जा रहा, तो वहीं आंतरिक भक्ति होती है। यह कोई मंदिर नहीं, कोई नाटक नहीं, बस अनुभूति से भगवान की शरणागति है। सांसों पर ध्यान दें। जब मन बिखरे तो अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। एक एक श्वास में प्रभु का नाम लीजिए, जैसे राम राम। जप करें, मौन होकर मंत्रों का जाप करें, जैसे AUM नमः शिवाय या राम राम। लेखन करें, प्रतिदिन डायरी में प्रभु के नाम लिखें। यह अभ्यास मन को स्थिर करता है। शरणागति प्रकट करें, प्रभु के सामने अपना दुख, अपना डर, अपने विचार बिना संकोच रखें। प्रभु को अपने दिल का पत्र लिखें। सेवा करें, किसी जरूरतमंद की मदद करें। दुख में सेवा करना हृदय को परम पावन बनाता है। भगवद गीता, रामायण और पुराणों से उद्धरण। भगवद गीता, अध्याय 2, श्लोक 14। हे अर्जुन, सुख दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, ये सब क्षणिक हैं। इन्हें सहन करना ही धर्म है। रामचरितमानस। संकट मोचन नाम तिहारो, जो दुख में भी राम नाम लेता है, उसका संकट हरता स्वयं प्रभु बन जाते हैं। कूर्म पुराण। जब जीव सच्चे मन से पुकारता है, तो भगवान स्वयं उसके पास आते हैं, चाहे वह नरक में ही क्यों ना हो। आध्यात्मिक अभ्यास की छोटी छोटी विधियां। 1, सुबह उठते ही आंखें बंद करके भगवान का स्मरण करें। 2, हर दिन 5 मिनट मौन होकर बैठें, कुछ न करें, बस रहें। 3, एक कागज पर रोज प्रभु के लिए प्रेम पत्र लिखें। 4, मोबाइल बंद कर कुछ समय शांति से प्रकृति में बैठें। 5वां, एक मंत्र को अपने मन में बार बार दोहराएं, जैसे हनुमान चालीसा का कोई दोहा। निष्कर्ष, जीवन का अंत नहीं, वह तो एक द्वार है, जहां से होकर हम परमात्मा की गोदी में प्रवेश करते हैं। आंतरिक भक्ति उसी गोदी की पहचान है। आइए इस दुख को अवसर बनाएं और भक्ति की उस लौ को प्रज्वलित करें, जो बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है।